नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी न्योड़ और अपने जो पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल विषय और इस भूगोल विषय के अंदर दोस्तों राजस्थान की जलवायु के बारे में सबसे पहले जो हमने जलवायु के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले जैसे हमने जाना कि जलवायु क्या होती है, जलवायु के साथ मौसम क्या है, ऋतु क्या है, पवन क्या है, इसकी बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। और इसी के साथ मैंने बताया था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जिस भाई बहन ने आज तक जो वीडियो मेरे पहले वाले जो वीडियो हैं जलवायु के, जो इससे पहले के वीडियो हैं, पहले आप लोग उन वीडियो को देखें, ताकि ये जो वीडियो है आपको तभी समझ में आएगा जब आपको वो वीडियो समझ में आ चुके हैं। सभी भाई बहन एक बार क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पता चल जाए सभी भाई बहनों को कि केपी सर ऑनलाइन आ चुके हैं। हमारा सृष्टि परिवार हमारे सामने फिर से हाजिर है एक नई क्लास के साथ। तो सभी भाई बहनों से गुजारिश करता हूं कि सभी भाई बहन पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई बहनों को फायदा मिल पाए। और आपको लगता है कि क्लास वास्तव में शेयर करने के योग्य है तो आप कंजूसी मत कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास अपने शुरू कर रहे हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ। तो आज की क्लास है दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जलवायु की बात चल रही है। बात चल रही है दोस्तों जलवायु की। ये लो मैंने आपके सामने लिखा है। तो हमारे पास टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर जलवायु है। अब जलवायु के अंदर हमने क्या पढ़ा है? जलवायु वर्गीकरण। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था जलवायु वर्गीकरण। कोपेन, टिवार्ता, थोर्नवेट की बातें पढ़ी थी कि कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा और कौन से वर्णों का प्रयोग किया था। थोर्नवेट ने कौन से भाग को आधार माना और कितने वर्णों का प्रयोग किया, कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया। इस साथ अपने थोर्नवेट के साथ साथ टिवार्ता के बारे में भी बात की थी। आज की क्लास के अंदर अपने क्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जलवायु के अंदर आपको मैंने बताया था, जो मेरी पहली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने बताया था दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, कि मैंने कहा था कि जलवायु जब आपको पता है तो जलवायु के साथ साथ आपको ऋतु का पता होना बहुत ही जरूरी है। कि ऋतु के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऋतु क्या होती है और ऋतु क्या है, तो कितने प्रकार की ऋतु है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए मेरे साथ। अगर ऋतु की बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए, किसी भी स्थान की 3 से 4 महीने की अवधि, ध्यान से सुनिए, किसी भी स्थल भाग की, मैं आपके सामने यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुन। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी स्थल की या किसी भी स्थान की, किसी भी स्थल की 3 से 4 महीने की अवधि, किसी भी स्थल की 3 से 4 महीने की जो अवधि होती है, इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इस अवधि को अपने ऋतु कहा जाता है। किसी भी स्थल की 3 से 4 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि सर इसको ऋतु कहा जाता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करते हैं ऋतु की बात करें तो आपको पता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कि जलवायु के आधार पर ऋतु की बात करें तो जलवायु के आधार पर ऋतु को 3 भागों में बांटा गया है। आपसे प्रश्न आएगा, आप बताओगे कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे कि सर ऋतु को यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जलवायु के आधार पर ऋतु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। याद आना चाहिए ऋतु, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखिए ऋतु को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान से सुन। कौन से 3 भाग बनाए गए हैं? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से जो 3 भाग हैं, ये 3 भाग कौन से ऐसे 3 भाग हैं तो बनाए गए हैं। आप ध्यान से सुन, अगर अपने बात करें कि ऋतु के 3 भाग बनाए गए हैं, तीनों भागों के हमें नाम पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुन। अगर मैं नंबर 1 बात करूं आपके सामने, आप कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु लिखा है मैंने आपके सामने? आप कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु। ये एक ऋतु है जो जलवायु के अंतर्गत पढ़ी जाती है। इसी के साथ अगर अपने बात करें, एक ऋतु यहाँ पर भी है जिसका नाम है दोस्तों, अपने कहते हैं वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु की मैं बात करूं तो आप याद रखेंगे 2 नंबर जो ऋतु आपके सामने वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु के साथ अगर अपने बात करें 3 नंबर ऋतु कौन सी है? तो आप कहेंगे सर शीत ऋतु है। कौन सी ऋतु है दोस्तों? शीत ऋतु। अब ये 3 नंबर जो ऋतु आपके सामने शीत ऋतु। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर मैं ग्रीष्म ऋतु की बात करूं
तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है आपको पता होना चाहिए कि इसका समय क्या है। तो आप लोग कहेंगे सर इसका ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से लेकर मध्य जून तक है। मार्च से मध्य जून तक है ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो कितना है दोस्तों। आप कहेंगे सर मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो समय है ये कौन सी ऋतु का है, ग्रीष्म ऋतु। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु का जो समय है आप क्या कहेंगे कि सर ये मध्य जून से लेकर सितंबर तक का जो समय है, मध्य जून से लेकर कहां तक का समय है, आप कहेंगे सर सितंबर तक का जो समय है, मध्य जून से लेकर सितंबर तक का जो समय है ये वर्षा ऋतु के रूप में। लेकिन दोस्तों यहां पर अपने नोट लगाकर एक बात और याद करके चलेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि जो आपका सितंबर का महीना है और सितंबर के साथ अगर मैं बात करूं कि जो महीना है आपके पास अक्टूबर का, ये महीना माना जाता है प्रत्यावर्तन मानसून का समय। किसका माना जाता है, प्रत्यावर्तन मानसून का समय माना जाता है। प्रत्यावर्तन मानसून का मतलब क्या है कि लौटते हुए मानसून का समय सितंबर अक्टूबर का महीना। लेकिन जो शीत ऋतु की अगर अपने बात करते हैं तो जो शीत ऋतु का टाइम पीरियड है आप लोग याद रखोगे सर नवंबर से लेकर, किससे लेकर दोस्तों, नवंबर से लेकर अगर अपने बात करते हैं तो आप कहेंगे सर नवंबर से लेकर जो आपका फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, नवंबर से किस तक का टाइम पीरियड है, फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है ये आपका कौन सा ऋतु का आता है, तो आप कहेंगे सर शीत ऋतु। नवंबर से लेकर फरवरी तक। दोस्तों ध्यान से सुनते, ऋतु कितने भागों में बांटी है जलवायु के अंतर्गत, आप कहेंगे सर 3 भागों में। कौन कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु और इसी के साथ आपकी वर्षा ऋतु और इसी के साथ दोस्तों आपकी शीत ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक चलती है, लेकिन वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। लेकिन सितंबर के अगर अपने बात करें तो सितंबर के लास्ट और अक्टूबर का जो महीना होता है ये लौटते हुए मानसून का समय माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो शीत ऋतु है ये आपके नवंबर से शुरू कर फरवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है ये ऋतु कौन, आप कहेंगे सर शीत ऋतु। ध्यान से सुनते, अगर अपने बात करते हैं दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करते हैं कि नंबर 1 जो हमारे पास यहाँ पर ऋतु है, इस ऋतु का नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है आपके सामने, ग्रीष्म ऋतु। ये लो दोस्तों आपके सामने है, इस ऋतु का नाम कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु की बातें करूं दोस्तों ध्यान से सुन, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की बात करें तो सूर्य का अहम रोल होता है। आपको पता है कि सूर्य आएगा तो ग्रीष्म ऋतु आएगी, जैसे जैसे सूर्य हमारे नजदीक आएगा तो हमारे तापमान बढ़ेगा, तो हमारे कौन सी ऋतु शुरू होगी, ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ग्रीष्म ऋतु की अगर अपने बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर मैं आपके सामने जैसे एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुन, जैसे मैंने आपके सामने ये डायग्राम बना, ध्यान से सुनते, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने और इस डायग्राम के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों ध्यान से सुन, कि जैसे मैंने कहा कि ये दोस्तों ग्लोब है और इस ग्लोब के बीचों बीच ये रेखा खींची, इस रेखा का मान कितना है, आप कहेंगे सर 0 डिग्री। तो इस रेखा का नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर इस रेखा का जो नाम है वो नाम तो है मध्य रेखा। कौन सा नाम है दोस्तों, मध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा का दूसरा नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसका दूसरा जो नाम है, दूसरा नाम रहता है विषुवत रेखा। कौन सा नाम रहता है दोस्तों, विषुवत। और इसी भूमध्य रेखा की बात करें तो ये भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, तो नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, आप कहेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान से सुन, ऊपर वाला जो भाग है ये कौन सा गोलार्ध है, तो आप कहेंगे सर ये जो गोलार्ध है ये हमारे पास उत्तरी गोलार्ध है। और इसी के साथ अगर अपने बात करें तो नीचे वाला भाग है ये अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा गोलार्ध है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा गोलार्ध को या भूमध्य रेखा ग्लोब को या पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है, आप कहेंगे सर 2 भागों में। कौन से 2 भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भाग बन रहे हैं। अब सुनते जाइए, अब क्या है कि इसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस रेखा के ऊपर एक यहां पर रेखा खींची और इस रेखा का मान कितना है आपके सामने है दोस्तों 23.5 डिग्री। और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री रेखा है इस रेखा का नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इस रेखा का जो नाम है वो नाम रहेगा कर्क रेखा। कौन सा नाम रहेगा, कर्क रेखा नाम रहेगा। और इसी अगर अपने बात करते हैं
इसी ग्लोब के अंदर भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक रेखा खींची गई है और इसका जो मान कितना है आप कहेंगे सर मान तो 23.5 डिग्री। और इस रेखा का नाम कौन सा है तो आपके सामने मैंने लिख दिया है। आप कहेंगे सर मकर रेखा है। नाम कौन सा है इसका? मकर रेखा है। अब सुनते जाइए, पेपर में प्रश्न यहां से निकलेंगे आपके सामने। घबराइए मत आप लोग, टेंशन मत लो, टेंशन फ्री होके बैठ जाओ क्योंकि मैं हूं ना आपके सामने। हम प्रत्येक बात को क्लियर करते जाएंगे। हमें याद होना है, याद करना है, याद करके जाएंगे। टेंशन मत लो। आपका टेंशन लेने का काम इतना ही है कि हमने क्लास को शेयर कितना किया है, हमने क्लास पे कमेंट कितने किए हैं, हमने क्लास को लाइक कितना किया है। आपको टेंशन इस चीज की लेनी है। याद करवाना मेरा काम है दोस्तों, याद मैं अपने आप करवाता जाऊं। आप टेंशन मत लो। आइए सभी भाई बहन एक बार फिर से आइए। अब देखिए आप लोग, अगर अपने बात करते हैं इसकी, अब क्या हुआ कि अगर अपने बात करें सूर्य की, किसकी बात करें दोस्तों? सूर्य की बात। अगर अपने सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य क्या होता है कि जब कर्क रेखा पर कब चमकता है, पेपर में ये प्रश्न कि सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है, भूमध्य रेखा पर कब चमकता है और आपके मकर रेखा पर कब चमकता है। मैंने आपको इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जो तापमान होता है ये कौन सी रेखा पर होता है। आप कमेंट में बताइए मेरे को। हाँ जी, करवाया हुआ प्रश्न है कि सर्वाधिक जो तापमान है वो कौन सी रेखा पर पाया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। सर्वाधिक जो तापमान है वो भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। अब प्रश्न क्या आएगा कि भूमध्य रेखा की अगर अपने बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य कब चमकता है। आप कहेंगे सर 21 मार्च के दिन, 21 मार्च के दिन। और कब चमकता है आप कहोगे 23 सितंबर के दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य कहाँ चमकता है आप कहोगे सर भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च के दिन चमकेगा और कब चमकेगा 23 सितंबर के दिन। आइए, कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? आपका आंसर आना चाहिए कि कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है सर कब चमकता है। आप कहेंगे सर 21। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है तो आपका आंसर आएगा कि सर 22 दिसंबर के दिन चमकता है। कब चमकता है दोस्तों? 22 दिसंबर। दोस्तों अब प्रश्न यहां से प्रश्न पे प्रश्न निकलेगा और बिल्कुल बेसिक प्रश्न होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न होते हैं जो सभी भाई बहन एक बार कमेंट करके बताते रहे अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो। हाँ जी, कमेंट करते रहिए साथ साथ में। अब देखिए प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या आएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान कौन सी रेखा पर पाया जाता है? भूमध्य रेखा पर। आपको कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? जब सूर्य कौन सी रेखा पर होता है? कर्क रेखा पर। कब होता है कर्क रेखा पर? 21 जून। तो सबसे बड़ा दिन और आपसे पूछी जाती है सबसे बड़ा दिन और छोटी रात, क्या पूछी जाती है दोस्तों? छोटी रात पूछी जाती है। आप कहेंगे सर 21। सबसे बड़ा दिन और छोटी रात कब होती है? 21 जून। दोस्तों लेकिन ध्यान से सुनते जाइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन के बाद सबसे छोटा दिन पूछा जाता है कि आपसे क्या पूछा जाता है? सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन पूछा जा रहा है, ये तो दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में जब पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सबसे छोटा दिन पूछेगा आप कहोगे सर 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर को क्या होता है? आप कहेंगे कि सर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? सबसे छोटा दिन होता है। और इस दिन क्या होता है? सबसे छोटा तो दिन होता है लेकिन रात क्या होती है? आप कहोगे सर 22 दिसंबर की रात क्या होती है? बड़ी होती है। दिन क्या होता है? छोटा। 21 जून को दिन क्या होता है? बड़ा, लेकिन रात क्या होती है? छोटी होती है। अब सुनते, आपसे पूछा जाएगा अगर बात करें कि पृथ्वी पर अगर बात कर रहा है, किसके ऊपर आपसे बात कर रहा है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए। आप कहें सर पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर पूछा जाता है कि दिन व रात, दिन व रात समान कब होते हैं? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों 21 मार्च के दिन और 23 सितंबर के दिन। ध्यान से सुन, प्रश्न सही हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य कौन सी रेखा पर चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। मध्य रेखा क्या है? ग्लोब के बीचों बीच है, पृथ्वी के बीचों बीच है। जब सूर्य बीचों बीच है
तो सभी जगह दिन और रात दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन क्या होता है, सभी जगह पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो छोटा दिन होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर को। और जो हमारी बड़ी रात होती है वो हमारी 22 दिसंबर को, और हमारी छोटी रात होती है वो कब होती है दोस्तों, 21 जून। अब सुनते जाए। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे सूर्य मार्च महीने के बाद जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो कर्क रेखा के जैसे जैसे नजदीक जाता है और राजस्थान के नजदीक जाता है, तो सूर्य जैसे जैसे राजस्थान के लंबवत होता है, कर्क रेखा के लंबवत होता है, तो हमारे राजस्थान में क्या होता है, तापमान विकसित होने लगता है, तापमान अधिक होने लगता है। तो हमारी कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है, आप कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु प्रारंभ होगी दोस्तों, आपका आंसर आना चाहिए, आप कहेंगे सर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। अब ग्रीष्म ऋतु जब आपके प्रारंभ होती है, इसके बाद यहाँ पर कौन सी बातें याद रखनी है आपको दोस्तों, ध्यान से सुन। अब आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ से, अगर आपने पूछा है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जब हमें इतनी बातें पता है कि बड़ा दिन कौन सा है, छोटा दिन कौन सा है, तो ग्रीष्म ऋतु में आंधियां चलती है दोस्तों। क्या चलती है, आंधियां। ध्यान से सुन, प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप घबराइए मत, आपका प्रत्येक बात क्लियर करता जाऊंगा। मुझे पता है आपको कितना आता है, प्रत्येक बात क्लियर करके जाएंगे। आइए दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आपको पता होना चाहिए आंधियों के नाम। क्या पता होना चाहिए दोस्तों, आंधियों के नाम पता होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली प्रमुख का नाम पता होना चाहिए, आंधियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि आंधियां सबसे ज्यादा कहाँ आती है, कम कहाँ आती है, कौन सी दिशा में कौन सी आंधी चलती है। आंधी का भी राजस्थान में क्या है दोस्तों, नाम है, और इन नाम को पता करना है। आइए दोस्तों ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, सभी भाई बहन अपना ध्यान यहां पर फोकस, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने क्लियर करके चलेंगे। ये लो दोस्तों, अब क्या है कि सभी भाई बहन को पता होना चाहिए कि ऊपर वाली दिशा है, इसका नाम कौन सा है, आप कहेंगे सर उत्तर। नीचे वाली दिशा इसका नाम आप कहेंगे सर दक्षिण दिशा। इस साइड की दिशा इसका नाम आप कहेंगे पश्चिम दिशा, और इस साइड की दिशा इसका नाम कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है, पूर्व। अब दोस्तों प्रश्न यहां से प्रश्न निकलेंगे, ध्यान से सुनते, ये प्रश्न क्या निकलेंगे, प्रश्न निकलेंगे कि उत्तर दिशा में चलने वाली प्रमुख आंधियों के नाम बताइए। उत्तर दिशा में जो आंधियां चलती है उनके नाम कौन से। उत्तरा, उत्तर दिशा में कौन सी चलती है, उत्तरा चलती है। के बाद कौन सी चलती है, उत्तराद चलती है। उत्तराद के बाद कौन सी चलती है, आपका आंसर आना चाहिए सर दरोड़ चलती है। और दरोड़ के बाद कौन सी चलती है, तो आप कहेंगे सर दराऊ चलती है। ध्यान से सुनिए, उत्तरा, उत्तराद, दरोड़, दराऊ, कौन सी दिशा में चलने वाली आंधियां हैं, कमेंट करते रहिए। वेरी गुड, कौन सी दिशा में चलती है, उत्तर दिशा में चलने वाली आंधियां कौन सी है, उत्तरा, उत्तराद, दरोड़, दराऊ। लेकिन दक्षिण में जो आंधी चलती है, इस आंधी का नाम कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि दक्षिण में चलने वाली आंधी है जिसका नाम कौन सा है, लंकाऊ। कौन सा नाम है, लंकाऊ। लेकिन पश्चिम में चलने वाली आंधियों के नाम सुनते जाइए। पश्चिम में चलने वाली आंधी है जिसका नाम है पिछवाई। कौन सा नाम है दोस्तों, पिछवाई। इसी के साथ इसका नाम है पछुआ। कौन सी आंधी है भाई, पछुआ। और इसी के साथ इसका नाम एक और भी नाम है, कौन सा नाम है, पिछवा। और इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, कौन सा नाम है दोस्तों, आथुणी। कौन सा नाम है, आथुणी। पिछवाई, पछुआ, पिछवा, आथुणी, ये क्या है दोस्तों, पश्चिम दिशा में चलने वाले राजस्थान के अंदर आंधियां हैं, और इन आंधियों के नाम है मेरे दोस्त। आइए भाई, पूर्व दिशा में कौन सी आंधी चलती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पूर्व में कौन सी चलती है, तो पूर्व वाली भी हमें पता होना चाहिए। पूर्व वाली एक तो है जिसका नाम है दोस्तों, अगर अपने बात करें पूर्व में जो आंधी चलेगी इसका नाम है पूर्वई। एक का नाम है पूर्वई या पूर्वाई, इसी का नाम है पूर्वा, पूर्वई, पूर्वा,
या इसी का ही नाम है दोस्तों, याद रखना मेरे दोस्त, आगुणी। कौन सा है? आगुणी। याद रखना पेपर में या तो आथुणी पूछेगा या फिर आप लोगों से आगुणी पूछेगा। आथुणी पश्चिम में चलती है, आगुणी तो पूरब में चलती है। कहां चलती है दोस्तों? पूरब में चलती है। देखो, उत्तर में चलने वाली कौन सी थी? उत्तरा, उत्तराद, द्रोड़, धराऊ। दक्षिण में चलने वाली लंकाऊ थी। लेकिन दोस्तों, पश्चिम में चलने वाली कौन सी आंधियां हैं? आप कहेंगे पिछवाई, पछवा, पिछवा और आथुनी है। लेकिन इसी के साथ पूर्व में चलने वाली आपकी आंधियां कौन सी है? आप कहोगे सर पूर्वाई, पूर्वा और आगुणी है। अब सुनते हैं। अब क्या है कि मुख्य दिशाओं की आंधियां पढ़ ली हैं, तो आपको पता है कि मुख्य दिशा के साथ साथ उप दिशाएं भी होती है। क्या होती है दोस्तों? दिशाएं। ये जैसे अपने बात करें, उप दिशा बन गई यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपकी एक उप दिशा है। इसी तरह यहाँ पर भी आपकी एक उप दिशा है, और इसी तरह आपकी यहाँ पर भी दोस्तों क्या है? आप कहेंगे सर उप। इन उप दिशाओं में भी जो आंधियां चलती है, इनके भी नाम हैं। जैसे यहाँ पर जो चलती है, इसका नाम है दोस्तों सूर्य, और यहाँ पर जो चलती है, इसका नाम है दोस्तों संजरी। ध्यान से सुनिए, संजरी। और यहाँ पर जो चलती है, इसका नाम है दोस्तों समुद्री। कौन सा नाम याद रखना है? समुद्री। और यहाँ पर जो चलती है, इसका नाम मुख्यतः रहता है चील, या इसी कोई चीर भी कह देते हैं। ध्यान से सुन, याद क्या करके चलना है? ये दिशा कौन सी है? आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। ध्यान से सुन, ये दिशा है आपके पास, कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी है आपके पास? आप कहेंगे सर उत्तर पूर्व दिशा चलने वाली। ये दिशा कौन सी है? आप कहेंगे सर दक्षिण। और ये दिशा कौन सी है? तो आपका पता होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए सर दक्षिण। अब पेपर में प्रश्न कैसे आएगा? उत्तर पश्चिम में चलने वाली आंधी का नाम क्या है? आप कहेंगे सर सूर्य है। अरे उत्तर पूर्व में चलने वाली आंधी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर संजरी। अरे दक्षिण पश्चिम में चलने वाली आंधी का नाम क्या है? आप कहेंगे सर समुद्री है। आपसे पूछेगा कि दक्षिण पूर्व में चलने वाली आंधी का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर चीत है, या इसी का। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां चलती है, और ये जो आंधियां हैं, इन आंधियों के सभी आंधियों के आपको मैंने दिशा के अकॉर्डिंग आपको नाम याद करवाया है दोस्तों। एक बार क्लास को शेयर कीजिए। आपको लग रहा है कि सर वास्तव में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर वास्तव में याद करवा रहे हैं। अगर आपको दिशा से संबंधित पूछा जाएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होने दो। आप इसी डायग्राम को दिमाग में सेट करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। आपको और अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना अन्य। एक बार, जितने दिन मेरी ज्योग्राफी आपके सामने कंप्लीट नहीं होती है, एक बार कुछ नहीं पढ़ना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब दोस्तों आइए मेरे साथ। अब प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। प्रश्न आएगा, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, राजस्थान में सर्वाधिक क्या पूछ रहा है? आंधियां। ध्यान से सुन, अगर राजस्थान में सर्वाधिक क्या पूछ रहा है आप लोगों से? आंधियां। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में चलती है? आपका आंसर आना चाहिए श्री गंगानगर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में चलती है? आप कहेंगे श्री गंगा। लेकिन क्या आएगा प्रश्न? प्रश्न आएगा, राजस्थान में न्यूनतम आंधियां, क्या पूछ रहे हैं अब आपसे? राजस्थान में न्यूनतम आंधियां कौन से जिले में चलती है? तो आपका आंसर आएगा कि राजस्थान के कोटा, और कोटा के साथ झालावाड़ जिला ऐसा है जहां न्यूनतम। सर्वाधिक गंगानगर में चलती है, कितने दिन चलती है? आप कहेंगे सर 27 दिन। गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां कितने दिन चलती है? आपका आंसर आएगा 27 दिन। लेकिन न्यूनतम आंधियां कोटा और झालावाड़ में चलती है, तो आप कहेंगे सर कितने दिन चलती है? आप कहेंगे सर मात्र 3 दिन आंधियां। कितने दिन चलती है दोस्तों? 3 दिन। और क्या याद करना है इसके बाद? आपको और क्या याद करना है दोस्तों? ध्यान से सुन, प्रश्न क्या आ सकते हैं? प्रश्न आ सकते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, राजस्थान में सर्वाधिक क्या पूछ सकते हैं? दैनिक तापांतर पूछ सकते हैं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछेगा। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला पूछे आपसे जिला, क्या बताओगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए, आपको बताना है जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। अब ध्यान से सुनिए, राजस्थान में आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनते, राजस्थान में अगर पूछा जाता है
न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला। तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जो जिला है, नंबर 1 पे आप अपने याद रखेंगे बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के साथ नंबर 2 पे जिला याद रखेंगे। कौन सा मेरे दोस्त? डूंगरपुर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले का है, न्यूनतम दैनिक तापांतर बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब सुनते जाइए। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, ध्यान से सुनते रहिए, प्रश्न अलग अलग हैं, आंसर अलग अलग लगेगा। दैनिक तापांतर वाला क्या पूछा जाता है आपसे? स्थान पूछा। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्या पूछ रहा है? स्थान पूछ रहा है। तो स्थान पूछेगा तो आपका आंसर आना चाहिए कि चूरू है। कौन सा है? चूरू। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछे, तो आपको बताना है सर माउंट आबू। कौन सा बताना है मेरे दोस्तों? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पड़ता है? आप कहेंगे सर सिरोही में। प्रश्न एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आंसर अलग लग रहे हैं। देखिए, राजस्थान में दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे जैसलमेर, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछेगा, आपका आंसर कौन सा आना चाहिए? चूरू। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछेगा तो आपका आंसर आना है माउंट आबू और सिरोही है। और इसी के साथ आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, ध्यान से सुन। अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाए कि राजस्थान में गर्म महीनों के नाम बताओ, गर्म महीने पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा एक तो मई है और एक कौन सा है? सर्वाधिक गर्म महीने कौन से हैं? मई और जून हैं। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ठंडे महीने पूछे जाते हैं, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए, दिसंबर और जनवरी सबसे क्या है आपके ठंडे महीने। गर्म महीने कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर मई और जून गर्म महीने हैं, लेकिन ठंडे महीने कौन से हैं? आप कहेंगे सर दिसंबर और जनवरी हैं। ये आपके क्या हैं? आप कहेंगे सर ये ठंडे महीने। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गर्म, अगर अपने बात करें कि राजस्थान का, ध्यान से सुनिए, राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान, ध्यान से सुनिए, औसत वार्षिक क्या पूछ रहा है आप लोगों से? वार्षिक तापमान पूछ रहा है। आपको कितना बताना है? 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना है? आप कहोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कुछ स्थान है जहां से प्रश्न आ जाता है, कई बार प्रश्न आ जाता है। जैसे मैं बात करूं कि विश्व के अंदर अगर अपने बात करें तो विश्व में सबसे पूछा जाता है गर्म स्थान। विश्व में सबसे क्या पूछा जाता है? गर्म स्थान। तो आपको आंसर देना है, ध्यान से सुनिए, विश्व में जो सबसे गर्म स्थान है वो स्थान कौन सा है? देखिए आप लोग, आपके सामने मैंने लिखा है अल अजीजिया। अल अजीजिया ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। कौन से देश में पड़ता है सर? आप कहोगे लीबिया में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? आप कहेंगे सर अफ्रीका महाद्वीप में। से महाद्वीप में पड़ता है, आपका आंसर अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल जीजिया है। तो कहां पड़ता है? आप कहोगे लीबिया देश में पड़ता है। और कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन दोस्तों प्रश्न फिर चेंज हो गया, ध्यान से सुनिए, विश्व में सबसे गर्म स्थान पूछा जाता है और पूछा जाता है वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में। तो वर्तमान के अंदर विश्व के अंदर जो सबसे गर्म स्थान है उसका नाम भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो विश्व में वर्तमान में सबसे गर्म स्थान है वो कौन से देश का है? आपका आंसर आना चाहिए कैलिफोर्निया। किस देश का है? आप बताएंगे सर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया देश है और ये कहाँ पड़ता है? आप कहोगे ये अमेरिका में पड़ता है। ये महाद्वीप में पड़ता है, आपका आंसर आना चाहिए अमेरिका महाद्वीप में। तो अपने विश्व का सबसे गर्म स्थान है। अल जीजिया के बाद कैलिफोर्निया है, तो कहाँ पड़ता है? आप कहोगे सर उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और ये सबसे गर्म स्थान। अगर अपने बात करते हैं एशिया की, किस बात करें दोस्तों? एशिया की।
कि एशिया में सबसे गर्म स्थान कौन? एशिया महाद्वीप में गर्म स्थान है, इसका नाम है जेकोकाबाद। कौन सा याद रखना है? जेकोकाबाद। तो ये जेकोकाबाद कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सर ये तो पाकिस्तान में पड़ता है। जेकोकाबाद एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। लेकिन दोस्तों अगर इसी के साथ अगर अपने बात करते हैं भारत की, कि भारत के साथ राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा? आपका आंसर आएगा फलोदी है। और फलोदी कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के कौन से जिले है? आप कहेंगे सर जोधपुर जिले। फलोदी भारत और राजस्थान का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। तो हमने ग्रीष्म ऋतु के अंदर सबसे गर्म स्थानों की बात की है। इसी के साथ आप लोग ठंडे स्थान भी याद रख सकते हो दोस्तों, घबराइए मत। ठंडे स्थान की बात करें तो ठंडे स्थान में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ठंडे स्थान के अंदर सबसे पहले जैसे अपने बात करें विश्व की, तो विश्व के अंदर जगह पड़ती है जिसका नाम है दोस्तों बोस्टोक। कौन सा शहर याद रखना है? बोस्टोक। बोस्टोक की अगर अपने बात करते हैं, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो आप कहोगे सर अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये सबसे ठंडा महाद्वीप है और यहाँ पर सबसे ठंडा बोस्टोक शहर माना गया है। लेकिन इसके बाद विश्व के बाद अगर अपने बात करें कि एशिया में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, एशिया में ठंडा स्थान भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना। जैसे आपको पता है कि विश्व में कौन सा है, आप कहेंगे सर बोस्टोक का शहर है, बोस्टोक। लेकिन इसी के साथ अगर अपने बात करें कि एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न है जो पेपर में पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है, एशिया का सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है। सभी भाई बहन कमेंट करके बताते रहें, साथ साथ में कमेंट नहीं रुकने चाहिए। कमेंट आएंगे तो अपने आप आनंद आएगा दोस्तों कि आप क्या बता रहे हैं और इसका आंसर क्या होना चाहिए। सभी भाई बहन क्लास को शेयर करते रहें, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें ताकि हमें पता चलता जाए कि कौन सा है। अब देखिए भी, हाँ जी दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे वर्खोयांसक शहर है। कौन सा शहर है दोस्तों? देखिए आपके सामने मैंने लिखा है वर्खोयांसक। तो ये वर्खोयांसक शहर है, ये कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सर रूस देश में पड़ता है। कौन से देश में पड़ता है? लेकिन भारत का सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो आप कहेंगे द्रास है। और ये द्रास कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर आना चाहिए जम्मू कश्मीर। अगर मैं बात करूं राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, तो आप कहेंगे सर माउंट आबू में पड़ता है। और माउंट आबू आपका कौन से? आप कहेंगे सर सिरोही। देखो दोस्तों आज की क्लास के अंदर आपने पढ़ा क्या है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर आपने क्या देखा? हमने देखा है कि ऋतु ऋतु किसी भी स्थल भाग के 3 से 4 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? ऋतु। देखिए ऋतु कितने भागों में? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, 3 भागों में है। ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होती है? मार्च से मध्य जून तक का टाइम पीरियड है। वर्षा ऋतु क्या है? मध्य जून से सितंबर तक। और शीत ऋतु क्या है? नवंबर से फरवरी तक। इसके बाद हमने क्या देखा है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमने देखा है कि तापमान सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होता है। और कर्क रेखा पर सूर्य कब आता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 21 मार्च में 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। सभी जगह पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? आप कहेंगे सर मकर रेखा पर होता है। इसी कारण हमारे सबसे क्या होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और क्या होती है दोस्तों? रात हमारे बड़ी होती है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनते कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आंधियां आंधियां हमें याद करके चलनी है। उत्तरा उत्तरा द्रोड़ द्राऊ, उत्तर में चलने वाली आंधियां हैं। दक्षिण में कौन सी चलती है? लंकाऊ। पश्चिम में कौन सी चलती है? पिछवाई, पछवा, पिछवा और आपकी आथोणी। याद रखना है आथोणी को नहीं बोलना है क्योंकि पश्चिम दिशा में चलने वाली आंधी का नाम है। लेकिन पूर्व में कौन सी? पूर्वाई, पूर्वा और आगुणी चलती। अब ये हमारे मुख्य दिशाओं में बात की है तो हमें उपदिशा के अंदर भी पता होना चाहिए। उत्तर पश्चिम में सूर्य चलती है, उत्तर पूर्व में संजरी चलती है, दक्षिण पश्चिम में समुद्री हवा चलती है, तो दक्षिण पूर्व में आपकी कील या चीर हवा चलती है। अब देखिए इसके बाद में अगर बात करें सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे सर जैसलमेर। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? चूरू है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। सबसे गर्म महीना मई और जून का है। सबसे ठंडा महीना दिसंबर और जनवरी का है। इसी के साथ राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना है? आप कहोगे 37 से 38 डिग्री। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि तापमापी यंत्र क्या होता है, तो तापमापी यंत्र का नाम आपको पता होना चाहिए कि थर्मामीटर होता है। क्या नाम होता है दोस्तों?
थर्मामीटर। ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर थर्मामीटर कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आगे देखें। विश्व में सबसे गर्म स्थान अल अज़ीज़िया है जो लीबिया देश में पड़ता है और अफ्रीका महाद्वीप में। वर्तमान में सबसे जो आपका गर्म स्थान है कैलिफोर्निया देश में माना गया है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। एशिया जेको बाद एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान भारत का और राजस्थान का सबसे गर्म स्थान आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे फलोदी है। ये हमारे सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? हमने बात की है गर्म स्थान। और गर्म स्थान के बाद जो हमने ये पढ़े हैं ये हमने ठंडे स्थान पढ़े हैं। जैसे विश्व में सबसे ठंडा स्थान बोस्टोक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है। और एशिया का सबसे ठंडा स्थान है जो बर्फोयांशक शहर है रूस का है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास जम्मू कश्मीर और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है वो आपको पता है माउंट आबू है। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सभी भाई बहन को अगर लगता है कि वास्तव में क्लास लाइक करने योग्य है, शेयर करने के योग्य है, तो ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहनों से मेरी एक ही गुजारिश और निवेदन रहता है कि सभी भाई बहन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा अच्छे अच्छे क्लास को लाइक अवश्य करें, ताकि हर आने वाला वीडियो मैं आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं कि हर आने वाला जो वीडियो है आप तक एक अच्छा वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। अपना जो ये सृष्टि परिवार है आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपके लिए दिन प्रतिदिन एक अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आने की गुजारिश रखते हैं करते हैं दोस्तों। ये सब काम आपकी वजह से हो रहा है, तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद और अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके दोस्तों।